नमस्कार दोस्तों, मैं भक्त मदन आप सभी को जय माता दी। आज मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देने जा रहा हूँ। इस जानकारी से आपके जीवन के अंदर बदलाव शुरू हो जाएंगे। अगर आप एक भक्त हैं और भक्ताई करते हैं, तंत्र मार्ग से चलते हैं और एक तांत्रिक हैं, तंत्र मार्ग से आप चलते हो, आप एक अच्छे साधक हो या तंत्र सीख रहे हो या भक्ताई में तंत्र मार्ग से आगे सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए ये जानकारी है। सबसे पहले आपको 2 कमरे पर्सनल बना लेने हैं। अगर आपके घर के अंदर 2 कमरे हैं तो आप उसे एकदम साफ सफाई करें, एकदम शुद्ध करें। उस कमरे के अंदर दोनों के अंदर गंगाजल, गाय का गौमूत्र पूरा छिड़क लें, चाहे वो गुलाब जल हो। उसे एकदम साफ सफाई कर लें, अच्छे से कलर कर लें। एक कमरे के अंदर आपका हमेशा हमेशा के लिए पूजा स्थान बन जाएगा और दूसरे कमरे के अंदर आपके लिए साधना करने के लिए आपका एक दूसरा कमरा होगा, जिसमें आप सात्विक साधना, तामसिक साधना या तंत्र में कोई भी चीज़ सीखनी हो तो वो कमरा पर्सनल आपका अलग होगा। जो पहला कमरा है उस कमरे के अंदर और दूसरे वाले कमरे के अंदर आपके सिवा आपका कोई घर का परिवार का व्यक्ति उस कमरे के अंदर, दोनों के अंदर नहीं जा सकता। चाहे वो घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे वो बाहर का हो। ये बात आप ध्यान से सुन लें। अगर एक अच्छे भगत तांत्रिक बनना चाहते हो तो ये बात आप सुन ले और फॉलो करें। ये बात ध्यान रखें। पहले कमरे के अंदर अपने गुरु और उस्ताद, जिसे आप अपने दिल से मानते हैं, उनकी तस्वीर रखें। इष्ट और कुल देवता और पितृदेव हो या कुल देवी हो या पितृदेवी हो, जो देव गति या देवी गति में गई हो, पितरों में, उनकी आप तीनों जन की मूर्ति या तस्वीर आप लाकर उनको स्थान दें। और चौथे नंबर जो अपने श्री गणेश भगवान हैं, उनको आप मूर्ति रूप में या तस्वीर रूप में चारों जन को स्थान दें। अगर आपके ऊपर कुल देवी या कुल देवता या पितृ आते हैं, आपको दिशा बताते हैं उस कमरे के अंदर कि उनकी मूर्ति तस्वीर कहाँ रखनी है, तो आप उनसे पूछकर आप रख सकते हैं। और अगर आपको सपने में पता चलता है, आपको सपने में आपके पितृ कुल देवी या कुल देवता इष्ट के दर्शन होते हैं और आपको दिशा बताते हैं, तो इस दिशा पे भी आप रख सकते हैं। अगर आप नए हो, एक भगत हो, तांत्रिक हो, कुछ नहीं पता है और साधक हो, तो अपने गुरु से गुरु और उस्ताद दोनों से मिल लें। मिलकर सही दिशा में सबको स्थान दें। उस कमरे के अंदर आपको सुबह और शाम, सवेरे 4 बजे से लेके 6:30 बजे के बीच में आपको हमेशा पूजन देना है। और शाम को आपको जो समय मिले उस समय के हिसाब से 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में आप पूजन करें। ये नियम आप अपने अंदर बना लें। फिर सबसे पहले आप अपने गुरु पूजन करें, गुरु का मंत्र जाप करें दिल के अंदर या माला से, या जो तरीके से आपको गुरु का मंत्र प्राप्त है, जो सच्चे दिल से, श्रद्धा से, भाव से बैठकर आसन पर आप ये मंत्र जाप करना शुरू करें। कम से कम 15 मिनट
20 मिनट, आधा घंटा, जितनी आपके अंदर शक्ति हो सच्चे दिल से करें। फिर गणेश जी का मंत्र शुरू करें। फिर अपने इष्ट, कुल देवता या कुल देवी और अपने पितृ के मंत्र भी आप जाप करें। जो आपके गुरु ने आपको जो मंत्र दिए हैं वो मंत्र आप हमेशा सुबह शाम जाप करें। अपने कुल देवता, कुल देवी, पितृ, इष्ट गणेश जी को सुबह शाम उनको फूलों की माला, धूप बत्ती, पूजन, जो आपको विधि विधान आता हो सच्चे दिल से भाव से आप उनकी उस तरीके से सच्चे भाव से सेवा करें। आपको भोग प्रसाद में जो आपकी जितनी शक्ति भक्ति हो उतने आप उनको फल, मिठाई, जो कुछ हैं आप भेंट कर सकते हो। अपने इष्ट को, कुल देवता, कुल देवी, पितृ को ये बात आप ध्यान रखें। और हो सके आप ज़्यादा कुछ ना कर सकें तो एक सूखा नारियल का गोला लें, लौंग बतासा, 1 बतासा 2 लौंग घी में डुबाकर अपने इष्ट के, कुल देवता, कुल देवी, गणेश जी के नाम से और पितृ के नाम से अलग अलग उनको लौंग बतासे का भोग दें, कम से कम 20 से 15 मिनट। ये बात आप ध्यान रखें। जितना आप अपने गुरु के सेवा करोगे, उनके मंत्र का जाप करोगे, इष्ट का, कुल देवता, कुल देवी का, पितृ का और गणेश जी का, उतना आपके जीवन के अंदर बदलाव होगा, आपके घर के अंदर लाभ देखने को मिलेगा और आप तंत्र मार्ग में, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। आप एक शुद्ध माला रखें, रुद्राक्ष की हो, आसन अपना शुद्ध और साफ नया हो आपके पास रहे। वो आसन आप किसी को भी ना दे, वो आसन आपका पर्सनल है। ये नियम आप फॉलो करें, आपके जीवन के अंदर बदलाव होना शुरू हो जाएगा। जय माता दी।